समस्त संस्कृत साहित्य प्रेमियों का स्टडी के चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम माहेश्वर सूत्र के बारे में विशद व्याख्या करेंगे और जो कि विभिन्न टेट, सुपर टेट इत्यादि, सी टेट इत्यादि परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है। तो माहेश्वर सूत्र जिस परीक्षार्थी को संस्कृत भाषा जिसने ले रखा है टेट में या सुपर टेट में लेना अनिवार्य है, तो उन सब के लिए संस्कृत साहित्य पढ़ना, व्याकरण पढ़ना अनिवार्य होता है। तो अगर संस्कृत व्याकरण पढ़ना है तो उसका प्रारंभ हम माहेश्वर सूत्र से ही करते हैं। माहेश्वर सूत्र के बारे में हम कुछ पहले समझ लेते हैं। आचार्य पाणिनि के द्वारा घोर तप करने के उपरांत भगवान भूत भावन प्रलयंकारी भोलेनाथ पाणिनि के घोर तपस्या पर प्रकट होकर के अपना प्रलयंकारी विश्व प्रसिद्ध तांडव नृत्य करना प्रारंभ कर दिए। तो कौन सा नृत्य प्रारंभ कर दिए? तांडव नृत्य प्रारंभ किए। तो उसके बाद उन्होंने अपने डमरू को 14 बार अलग अलग विभिन्न प्रकार से घुमाया, जिससे 14 माहेश्वर सूत्र का प्रस्फुटन हुआ। उस रहस्यमयी स्फुरण को आचार्य पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में लिपिबद्ध करके व्याकरण शास्त्र ग्रंथ की रचना की, व्याकरण शास्त्र की रचना की। तो जिसे माहेश्वर सूत्र, शिव सूत्र जाल इत्यादि विभिन्न नामों के से अभिहित किया जाता है, अर्थात जाना जाता है। तो आइए पहले हम देखते हैं कि माहेश्वर सूत्र जो है उसको बोलने के पहले, जिसके बारे में आचार्य पाणिनि ने ही लिखा है कि नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कां नव पंचवारम ओधरतु कामः सनकादिसिद्धै एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। कितना ही संस्कृत साहित्य कितना सरल, सुगम और कर्ण कुहरों को प्रिय लगने वाला साहित्य है। इसके श्लोक बहुत ही कानों को प्रिय लगते हैं। ऐसा लगता है कि कर्ण रूपी अंजलि से इसका पान कर दें, इस श्लोक रूपी रस का पान करें। तो इस श्लोक को हम और कई शैलियों में अभिव्यक्त कर सकते हैं। जैसे छात्रों को पढ़ने में रुचि उत्पन्न हो, वैसे भी संस्कृत साहित्य बहुत ही, लोगों का ऐसा मानना है कि संस्कृत साहित्य बहुत ही कठिन होता है, जिसके श्लोकों को जो संस्कृत साहित्य नहीं पढ़ा है, जो छात्र, उनको बहुत पढ़ने में समस्या आती है। तो उच्चारण के लिए वो श्लोक कैसे पढ़ें, क्योंकि जब तक हमको श्लोक का पठन नहीं आएगा, पाठ करना नहीं आएगा, तो हम उसके अर्थों को जान नहीं पाएंगे। इसलिए हमको विद्यार्थियों को चाहिए, छात्रों को, कि वो कई तरीके से अध्ययन करने का प्रयास करें, उसको रटने का, याद करने का, क्योंकि संस्कृत भाषा ये कंठ करने की भाषा है। आप जब उसको 4 बार, 5 बार, 6 बार लगातार अनवरत पढ़ेंगे तो आपको उसकी शैली उस भाषा में प्रयुक्त छंद के आधार पर आ जाएगी और जिससे आपको उसका पाठ करना सुगम हो जाएगा। तो जैसे देखिए, इसको दूसरे तरीके से भी, दूसरे शैली में भी बोला जा सकता है। जैसे कि नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कां नव पंचवारम उद्धृत कामः सनकादि सिद्धै एतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। और ये तो थोड़ा सुनने में उतना प्रिय नहीं था, लेकिन और भी जिसे सुनने मात्र से भी आनंद की अनुभूति हो, ऐसे और अन्य शैलियों में भी देखा जा सकता है। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कां नव पंचवारम उद्धृत कामः सनकादिसिद्धै एतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। इसे शिव सूत्र जाल के नाम से भी। तो देखिए कैसे बताया गया इसको, इस श्लोक को एक बार फिर से हम देखते हैं कि नृत्यावसाने नटराज राजः ननाद ढक्कां नव पंचवारम उद्धृत कामः सनकादिसिद्धै एतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। इस शैली में पढ़ने से आपको
घबराहट भी नहीं होगी और एक एक वर्ण जो है स्पष्ट उच्चारण भी होता जाएगा कि और आपको काफ़ी समय मिल जाता है श्लोकों को पढ़ने में। जैसे अभी हमने आपको बताया कि उच्चारण करके एक एक वर्ण को बोलने में काफ़ी समय आपको मिल जाएगा और शैली में कोई कमी, लय में कोई कमी नहीं आएगी। जैसे कि नृत्यावसाने नटराज राजः अन्ननाद ढक्काम नव पंचवारम उधर्तु कामः सनकादिसिद्धये एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम। इस तरीके से भी इसका पाठ किया जा सकता है। तो अभ्यास करेंगे आप तो धीरे धीरे आपको भी ये सारी शैलियाँ पता हो जाएंगी और आपके लिए संस्कृत बहुत ही सरल, वास्तव में संस्कृत भाषा बहुत ही सरल, सुगम और कर्णप्रिय भाषा है। तो आइए देखते हैं कि माहेश्वर सूत्र जो कि टेट, सुपर टेट एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, या माहेश्वर सूत्र आप पाणिन का भी, वो पाणिन के द्वारा रचित, आचार्य महर्षि पाणिन के द्वारा रचित जो अष्टाध्यायी है उसी में आपको ये माहेश्वर सूत्र मिलेगा, जो कि सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट सब के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो पहला जैसे अभी पूछ लेगा, इसी माहेश्वर सूत्र शब्द से ही पूछ लेता है कि माहेश्वर सूत्र के रचयिता कौन है, प्रणेता कौन है। तो क्या करोगे, इसका आंसर क्या होगा, महर्षि पाणिन। अर्थात माहेश्वर सूत्र किसके द्वारा प्रणयन किया गया, लिखा गया, तो कौन है इसके रचयिता, महर्षि पाणिनि। भूत भवन भगवान भोलेनाथ जब पाणिन के, महर्षि पाणिन के ऊपर प्रसन्न हुए, तब उन्होंने अपने डमरू से 9 पंचवारम, 9 पंच माने 9 और 5 अर्थात 14 बार डमरू को विभिन्न मुद्राओं में घुमाया, जिससे जो निकली हुई ध्वनियाँ जो थीं उन्हीं ध्वनियों को स्मरण, उनको याद करके माहेश्वर सूत्र की रचना हुई और आचार्य पाणिन ने व्याकरण ग्रंथ, संपूर्ण व्याकरण ग्रंथ लिख दिया, जिसे महर्षि पाणिन ने जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम क्या है, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी ध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की। अष्टाध्यायी जिसमें 8, अष्टा माने 8 अध्याय हैं, जिसमें उसे अष्टाध्यायी कहा जाता है। तो अष्टाध्यायी इन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों को आधार बना करके आचार्य पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की, व्याकरण ग्रंथ की रचना की।